अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईरान की मौजूदा सूरत-ए-हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ईरान के सूबाई इंटेलिजेंस चीफ अली मूसवी जो कि बहुत ही अहम कमांडर थे, उन्हें शहीद कर दिया गया है। ईरान की मस्जिद पर हमला किया गया जिसके बाद भगदड़ मच गई और उसके नतीजे में 20 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए। ईरान के एक बैंक पर हमला किया गया, बैंक को लूट लिया गया और उसके साथ साथ जो है एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया और उस पुलिस स्टेशन में भी अमवात हुई और उसके साथ साथ जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर भी अटैक किया गया। और ये सारे के सारे अटैक्स जो हैं वो किसकी तरफ से किए जा रहे हैं? ये वो प्रोटेस्टर्स हैं जो मैदान में आए महसा अमीनी की डेथ के नतीजे में, और इन लोगों ने ये क्लेम किया कि ईरान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, ईरान की जो हुकूमत है, उसकी जानिब से महसा अमीनी को कत्ल किया गया है। महसा अमीनी का कत्ल जो है हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो मोरालिटी पुलिस का किया जाने वाला वो इकदाम था जिसके नतीजे में महसा अमीनी की मौत हुई। और ये प्रोटेस्टर्स जो हैं, इन लोगों ने कोई हद नहीं छोड़ी। इन्होंने सड़क पर आकर इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी की। इन खवातीन ने बड़ी अजीब अजीब शक्लों वाली और अजीब अजीब तरह की खवातीन सड़कों पर आई और उन्होंने सड़कों पर आकर अपने हिजाब जलाए और बरहना होकर, नीम बरहना होकर अपने जिस्म पर अजीब किस्म के निशानात लगाकर जो है वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए। सबसे जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि इन प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा कवरेज दे रहा है, बहुत ज्यादा इंटेंशन दे रहा है, जबकि पूरी दुनिया के अंदर जब इन पावरफुल कंट्रीज की जानिब से कत्लेआम किया जाता है तो उसको इस तरह से मंजर-ए-आम पर नहीं लाया जाता, उसको ये इंटरनेशनल मीडिया फोकस करने की जरूरत नहीं करता। आखिरकार इसके पीछे कौन है और क्या रीजन बनी कि ये सारे लोग महसा अमीनी की डेथ को रीजन बनाकर इस वक्त ईरान के अंदर ये ड्रामा और ये तमाशा रचा रहे हैं। महसा अमीनी 13 सितंबर को कुर्दिस्तान से तेहरान जा रही थी अपनी फैमिली के साथ, और ये फैमिली जब तेहरान में एंटर हुई, इनकी गाड़ी को मोरालिटी पुलिस की जानिब से रोका गया। आपको पता है कि तेहरान ईरान का कैपिटल है और कैपिटल के अंदर जो स्टेट की पॉलिसीज होती हैं उनको बड़ा स्ट्रिक्टली जो है वो अमल करवाने की कोशिश उन पर की जाती है। इसी तरह से ये गाड़ी जब तेहरान में दाखिल हुई तो मोरालिटी पुलिस की जानिब से इस गाड़ी को रोका गया। मोरालिटी पुलिस का ये काम है, ईरान में चूंकि इनकलाब आया 1979 के अंदर, उस इनकलाब के बाद से एक कानून पास हुआ 1981 के अंदर जिसको ईरान के कानून का हिस्सा बनाया गया कि जो खवातीन हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड होगा और उस ड्रेस कोड को इंप्लीमेंट करवाने के लिए फिर एक फोर्स बनाई गई जिसको मोरालिटी पुलिस कहा जाता है। और इस मोरालिटी पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो खवातीन जो इस ईरान के ड्रेस कोड की वायलेशन करती हैं उनको अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर सेंटर लेकर जाया जाता है और वहां पर जाकर उनको समझाने की और कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि आप गलत कर रहे हैं। ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और इस मुल्क के अंदर इस्लाम के कवानीन पर अमल करने की कोशिश की जा रही है, उनको तबलीग की जाती है। वहां पर ऐसी शख्सियात मौजूद होती हैं उन अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर सेंटर्स के अंदर जो खवातीन को बाकायदा तौर पर टीच करते हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। महसा अमीनी और इनके फैमिली की गाड़ी को रोका गया और महसा अमीनी को इसी मकसद से मोरालिटी पुलिस लेकर अमर बिल मारूफ सेंटर आई। इस लड़की के अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर सेंटर में मुंतकिल होने के 2 घंटों बाद इसको कसरा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है और कसरा हॉस्पिटल में मुंतकिल होने के बाद ये खबर आती है कि महसा अमीनी की डेथ हो गई है। और इस डेथ को बहाना बनाकर जो गिरोह ताक में बैठा हुआ था कि कोई ऐसा उन्हें चांस मिले, कोई ऐसा उन्हें पॉइंट मिले, उनका प्लान है जिस पर उन्हें बाकायदा तौर पे ट्रेन किया गया है और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सके। जो इस ताक में बैठे हुए थे वो फौरन मैदान में आए और उन्होंने ईरान के अंदर आकर तमाशा लगाना शुरू कर दिया कि हम महसा अमीनी की मौत के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए मैदान में आए हैं। और बड़े वाहियात किस्म के प्रोटेस्ट इन लोगों ने किए, बड़ी अजीब अजीब सूरत हाल जो है वो ईरान के अंदर क्रिएट की और अभी तक जो है वो 2 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं कि ईरान के अंदर मुजाहिरों का जो सिलसिला है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है कि आखिरकार ये लड़की कौन थी जिसकी मौत पर इतना सख्त रिएक्शन आया। अब महसा अमीनी के मुतालिक जो रिपोर्ट्स आई हैं कि महसा अमीनी
باقاعدہ طور پر ٹریننگ لے چکی تھی ایران کی حکومت کے خلاف، اور کردستان کے اندر اس کی فیملی کو، اس کے بھائی کو، اس کی بہن کو اور اس کو ٹرین کیا گیا تھا، اور باقاعدہ طور پہ کردستان کے اندر ایران کے لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایران کی حکومت کے خلاف ان کو یوز کیا جا سکے۔ اور اس کے پیچھے کون سی پاور ہے؟ اس پاور کا پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس وقت ایران کس پاور کے سامنے اس وقت کھڑا ہوا ہے، اور کس پاور کو جو ہے وہ اس وقت مصیبت ڈال کے رکھی ہوئی ہے ایران نے۔ اس نے جب دیکھا کہ اور کسی میدان کے اندر ایران کو نہیں ہرایا جا سکتا، ایران کو کسی محاذ پر بھی شکست دینے میں جب ناکام ہو گیا، پابندیاں لگا کر ہر چیز کر کے جب تھک گیا، تو آخرکار ان چیزوں کو بیس بنا کر ایران کے خلاف لوگوں کو جو ہے وہ ٹرین کر کے اور ان لوگوں کو ایران کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش، ایک ناکام کوشش کر رہا ہے امریکہ۔ مہسا امینی باقاعدہ طور پر اس کا بھائی اور اس کی بہن ایران میں انقلاب کے خلاف بھی کئی اقدامات میں شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف قرآن مجید کو جلانے میں بھی یہ بہن بھائی انوالو تھے۔ اور مہسا امینی کی جب میڈیکل رپورٹس آئیں، ڈاکٹرز نے بتایا کہ مہسا امینی ڈرگز کرتی تھی، ڈرگز لیتی تھی، اس کو برین ٹیومر تھا، اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور یہ وہاں پر فوت ہو گئی، یہ وہاں پر مر گئی۔ اب دیکھیں جب یہ سارے کے سارے پروٹیسٹ شروع ہوئے اور انہوں نے بیس بنایا مہسا امینی کی ڈیتھ کو، تو اس کے نتیجے میں مورالٹی پولیس کی جانب سے سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کی گئی، اور اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مہسا امینی ٹھیک ٹھاک کھڑی ہے، بات کر رہی ہے، چل پھر رہی ہے، اور اچانک سے گر کر وہ زمین پر گرتی ہے، اس کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے۔ مہسا امینی کی ڈیتھ کے بعد ابراہیم رئیسی کی جانب سے اس فیملی کو کال کی گئی اور یقین دہانی کروائی گئی کہ ہم اس چیز کی انویسٹیگیشن کریں گے، جو بھی لوگ اگر اس میں مجرم ہوتے ہیں تو ان کو باقاعدہ سزا دی جائے گی۔ لیکن اب اس ویڈیو کے سی سی ٹی وی فوٹیج کے جاری ہونے کے بعد، میڈیکل رپورٹس کے آنے کے بعد اور تمام تر شواہد سامنے آنے کے باوجود، یہ گروہ جو اس وقت میدان میں آ چکا ہے، جو کہ طاق میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایران کے اندر کوئی انہیں ایسا نقطہ ملے، تاکہ چونکہ امریکہ ان کو اپنا ایسٹ سمجھتا ہے، اور ان کو کبھی کبھار ایسی جو صورتحال ہے وہ ملتی ہے، جب کوئی ایسا پوائنٹ ملتا ہے ان لوگوں کو تو یہ کھل کر میدان میں آ جاتے ہیں، اور ایران کی حکومت بھی ان کو کچھ دن دیتی ہے تاکہ یہ سارے کے سارے جو جراثیم ہیں وہ ایک دفعہ سامنے آئیں، اور پھر ایک ہی دفعہ ایران کی حکومت ان لوگوں کو سبق سکھاتی ہے۔ اور یہ ایران کے اندر پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ایران کے اندر ہر آئے سال جو ہے 5-6 سال بعد اس طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں اور ایران کی پولیس اس کے خلاف جاتے ہیں، اور پھر ایران کی حکومت ان کو باقاعدہ طور پہ کنٹرول کرنا جانتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام تر اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ آج تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔